नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 4 और ये अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे हैं। इसके पहले हम सवाल नंबर 3 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सवाल नंबर 4 से हल करेंगे। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। नहीं तो आप हमें कमेंट करें तो कमेंट के माध्यम से वो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और जुड़िए। तो चलो हल करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए। कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती हैं। ठीक, तो ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसा कहा, जैसी इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार हमने चित्र बना लिया, चित्र बन गया। ठीक, अब एक बार सवाल को कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं, यानी समांतर हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो समांतर सिद्ध करने के लिए चित्र बना लिया, यानी एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र क्या वो तथा ए बी तथा बी क्यू व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब बचा सिद्ध करने का, तो सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अगर बात करें ये कोण की, ठीक, और ये कोण की, तो ये कैसे होंगे? 90-90 अंश के होंगे। ठीक, कह देते हैं इसको कोण 1, इसको कोण 2। ठीक, हमने ऐसे कह लिया। अब देखो एक बात समझिए, चूंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, यानी ये त्रिज्या है। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये क्या होगी? त्रिज्या तो होगी, तो ये स्पर्शरेखा पर लंब होती है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगी, ये भी, और ये स्पर्शरेखा, तो ये भी लंब होती है। तो इसलिए कोण 1 बराबर क्या होगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक, इसको कहे तो समीकरण 1। और कोण 2 बराबर भी 90 अंश हो जाएगा, इसको समीकरण 2 कह दो। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? 1 व 2 से दोनों 90 के बराबर, तो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये हो जाएगा। अब 1 और 2 देखिए जेड सी आकृति बनी नजर आ रही है, तो ये एकांतर कोण भी हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं परंतु ये एकांतर कोण भी, एकांतर कोण भी है। ठीक, अगर एकांतर कोण है वो बराबर है तो रेखाएं पे कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी समांतर सी डी, और यही तो प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ देखिए चौथे का अथवा भाग क्या करे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम एक एक करके हल करते हैं। तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं 12, 15 और 21 का। तो हमने यहाँ देखो संख्याएं लिख ली 12, 15 और 21, इस तरीके से लिख ली। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से कह दिया था, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि 12 लिखा, 12 को 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 तियाँ 6, 3 से काटो 3 एकम 3, 15 को 3 से काटो 53, 15, 5 से काटो 5 एकम 5, 21 को 3 से काटो 3 से 21, 7 से काटो 7 एकम 7। तो यहाँ से हम लिखेंगे 12 बराबर क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 बराबर क्या आया? 3 गुणा 5। और 21 बराबर क्या आया? 3 गुणा 7। तो क्या कहा था? मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मासा बराबर क्या हो जाएगा? मासा वो चीज़ होती है जो सब में मिले। ठीक, सब में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, तो 3 हो गया। लासा,
लासा क्या होता है, लासा जो सब में मिल रहा हो पहले तो वो लिख लो, ठीक। उसके अलावा जो ना मिल रहा हो वो भी लिख लो। जैसे 2 नहीं मिल रहा है, फिर 2 नहीं मिल रहा है, फिर इसमें देखो इस वाले में 2 2 2 बार था नहीं मिला, इसमें 5 है, 5 नहीं मिल रहा है, फिर इसमें 7 भी है तो 7 नहीं मिल रहा है। इन सबका करा दो गुणा, तो देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 त्याई 60 और 7 छंग 42, यानी ये आ गया 420। ये हो गया। अब आ जाओ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर दे रखे हैं 17 23 29। 17 23 29 29 ये दे रखे हैं। तो अगर हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 17 बराबर हो जाएगा 17 इंटू 1। 23 का करें, 23 बराबर हो जाएगा 23 इंटू 1, और 29 बराबर हो जाएगा 29 इंटू 1। तो यहाँ पहले हम क्या लिखेंगे, लासा। चलो पहले मासा लिख लो, सिंपल होता है। सब में मिल रहा हो, क्या मिला 1। अब लासा, लासा बराबर है, लासा देखो इन सब का गुणा तो होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सब का जब हम गुणा कराएंगे तो ये गुणा आएगा 11 339। ओहो 11 339 इसका ये। अब थर्ड नंबर भी लिख लो। थर्ड नंबर में सवाल देखिए कितना है, 8 9 और 25 है इनका भी। तो 8, तो 8 हो रहा और क्या होगा, 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। तो यहाँ पहले मासा निकाल लो। मासा बराबर क्या होगा, जो सब में मिल रहा हो, सब में क्या मिला 1 1 × 1, क्योंकि दूसरी संख्या तो है नहीं 1 के अलावा, तो 1 लिखना पड़ेगा, 1 हो जाएगा। अब इसका लासा, लासा बराबर क्या हो जाए, इन सब का गुणा, यानी 8 9 25 सीधे करा दो। 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 अट्ठे 200, 2 9 18 बराबर 1800 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब अगला सवाल, अब पांचवा जो सवाल है, ये एक सवाल पहले भी था, बता चुके हैं, फिलहाल फिर से देख लो। कह रहे हैं ऐसी दो संख्या क्या थी जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे संख्याएं, ठीक है। मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। जब भी योग की बात करते एक दूसरे का योग हो तो पहले में मतलब टोटल में से पहला घटा दो, तो ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, और गुणनफल 182, यानी दोनों का जब गुणा कराया जा रहा है तो 182 आ रहा है, ठीक। तो यहीं से हम कर लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है 182 के, तो गुणा करा दो। तो ये 27x माइनस का ये x² बराबर 182, इन सबको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा। पहले x को भेज रहे हैं तो ये x², फिर 27 को, तो माइनस का 27x प्लस के 182 बराबर 0 बचेगा। 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए, प्लस का मतलब है जोड़ने पर, तो कितना आ जाए 27। तो इसको हम 13 से भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं, हम 2 से काट कर दिखाएंगे। 2 से काटो, 2 9 18, 2 कम 2, ठीक। अब 2 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, और 7 तिरका 21, अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ठीक। तो इनका और इसका, तो 2 7 14 और 13, तो गुणनखंड बन गए। x² माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 अचर पद है, एज इट इज लिख लेंगे। तो इतने से x कामन हो जाएगा, x कामन तो अंदर बचेगा x माइनस का 14, इतने से -13 कामन तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का
14। जो चीज़ ये बने वह ये भी बनेगी आकर के, ठीक है, इतना याद रखो। अब यहाँ से x माइनस ये 14 और ये एक ब्रैकेट में x माइनस 13 लिख लेते हैं बराबर 0। अब करेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 14। और एक बार इसको कर लो, जब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना 13। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः संख्याएं बराबर 14, 13 या 13, 14 कुछ भी लिख सकते हो। तो यही आंसर हो गया। अंतिम सवाल, इसका अथवा भाग देख लेते हैं। अब इसका अथवा भाग देखो क्या कहता है। कर एक जीवन बीमा प्रतिनिधि 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु ज्ञात कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो। ठीक, तो यहाँ 20 से कम, ठीक है, 20 से कम, 20 से कम मतलब 18 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। 20 से कम कितने हैं, 2 ही हैं। और ये सब दे दिए पूरा। तो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट हमें यहाँ ये समझना कि इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक, तो ये एक प्रकार के वर्ग अंतराल हो गए और ये संख्या दे दी गई। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये सब के सब बढ़ते क्रम में और टोटल लास्ट में 100 आया और हमसे कह भी दिए गए 100 पॉलिसी धारकों। इसका मतलब ये कौन सी हमें बारंबारता देगी, संचयी बारंबारता दी गई है। तो इसलिए हमें पहले बारंबारता इसकी ज्ञात करनी होगी और इससे हमें सारणी बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ बस इतना समझ लेना है। तो इसको हम हल करते हैं। संचयी बारंबारता ही लिखें। तो यहाँ हम पूरा संचयी बारंबारता लिख लेते हैं। एज इट इज कितना दे रखा है, 2, 6, 24, 45, 45 के बाद 78, 78 के बाद 89, 89 के बाद 92, 92 के बाद 98 और 98 के बाद टोटल 100। ठीक, तो इससे पहले हम बारंबारता निकाल लेते हैं। तो बारंबारता निकालने के लिए और इधर भी पढ़ लेते हैं। इधर देखो क्या कहा है, 20 से कम, 20 से कम कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो एज इट इज हम लिख लेते हैं 20 से कम। ठीक, 20 से कम। फिर क्या दिया है, 25 से कम, यानी ये 20 से 25 के बीच में होंगे कि नहीं। तो इसको हम लिख लेते हैं 20 से 25। 20 से 25 कितने होंगे, अच्छा 20 से कम दो, दो दीजिए तो 2 ही होंगे। फिर 20 से 25, तो ये तो 20 से 25 में जो 2 हैं भाई, ये 2 2 20 से कम हो गए। तो 6 में 2 घट जाएंगे ना, तो कितना बचेगा, 4। फिर 25 से, इसको हम 30 लिखते हैं, यानी 25 से कम, यानी 30 से कम, 25 से 30 के बीच में तो होंगे। ठीक, तो ये 6, तो ये हो गए, तो 24 में 6 घट जाएंगे, ठीक है ना।
तो 24 में 6 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 18। फिर क्या है 35 से कम, मतलब 30 से 35 के बीच में होगा, 30 से 35। तो 30 से 35 में 24 में 45 में 24 घटा दो तो कितना बचेगा 21। तो हम 21 लिख देते हैं। ठीक। फिर मान लो 40 से कम है तो ये 35 से 40 के बीच में जाएगा। तो 78 में 45 घटा, 8 में 5 गए, बचे 3 और 7 में 33 बचे। ठीक। फिर क्या है 40 से कम, 45 से कम, तो 40 से इसको हम 45 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 89 में 78 घटा दो तो ये 11 बचेंगे। फिर कितना है 45 से 50 से कम, तो 45 से हम कह सकते हैं 50, क्योंकि 50 और 45 के बीच में तो होगा, 50 से कम होंगे सब। 92 घटा दो तो ये बचेगा 3। फिर कितना है 55 से कम, यानी 50 से 55 कह सकते हैं। तो अट मतलब 98 में 92 घटा दो तो इसमें बचेगा कितना 6। अब फिर कितना है 60 से कम, मतलब 55 से 60, तो ऐसे में कितना बचेगा 2 आएगा। ठीक है ना 2। इन लाइंस को हम बराबर कर लेते हैं। ये इतना हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है कुल मिला करके। ठीक। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए इन सबको ऐड करो तो ये टोटल 100 आएगा, यानी यहीं से हम n/2 निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 100/2 बराबर 50। अब देखो ये 50 कहाँ होगा, यहाँ इसकी रेंज 45 तक, यहाँ इसमें आएगा। तो ये वाला कॉलम हम घेर लेते हैं, ये 35 वाला। ठीक। तो यहाँ से अब हमें ये जो घर घेरते हैं उसी के सामने जो एफ लेते हैं, ठीक उसके ऊपर सी एफ होता है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक। तो और यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो हमें एल एल बराबर जो माध्यिका वर्ग होता है उसकी लोअर लिमिट होती है, यानी 35 हो जाएगा। ठीक। कामा एच बराबर इन सबके बीच का अंतर कितना है 5 है, और एफ बराबर निकाल लिया कितना 33, कामा सी एफ बराबर सी एफ बराबर ये 45। तो माध्यिका क्या था, तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ये होता है। रख दो मान, L का मान 35, कहीं अभी ये था 35। ठीक। प्लस n/2, तो n/2 का मान ये निकला 50 माइनस सी एफ का 45 बटे एफ का 33 इंटू एच 5। तो अब देखो 35 प्लस इतने में इतना घटा दो बचे 5 और इंटू ये 5/33। अब 35 प्लस 25/33, 33 का अब जब हम भाग देंगे इतने में तो 35 बराबर में चल रहा है, प्लस भाग देंगे तो ये आएगा 0.75, 0.75 इतना लगभग। ठीक। तो ऐड कर दो तो 35.75। ठीक। और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा सवाल था। तो पूरा का पूरा ये अनसॉल्व पेपर हल हो गया। बाकी के इसी तरीके से अनसॉल्व पेपर अगली वीडियो में हल करवाएंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।